प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। हम आपके लिए सलाम लेकर आए हैं और आपसे माफी चाहते हैं बिकॉज पिछले हफ्ते हम आपके साथ लाइव नहीं थे और कलीसिया के बहुत सारे लोग हमको देखना चाहते थे, हमको सुनना चाहते थे। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं एक अच्छी खूबसूरत बात के लिए। और हमारे जितने पासबान हैं एंकर फैमिली के, वो सब ऑर्डेन हो गए हैं और ऑलरेडी हमारी कलीसिया रजिस्टर्ड थी। और बाकी सारे जरूरी काम, यानी कि शादी पढ़ने का लाइसेंस, मिट्टी देने का लाइसेंस, बच्चों के बपतिस्मे का लाइसेंस, ये सब चीजें हमारे पास कानूनी तौर से हैं और इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं उन खादिमों का जिन्होंने हमारे साथ खड़े रहकर इन चीजों को पूरा करा। बिशप्स का, बिशप मोहन लाल का बहुत शुक्रगुजार हैं, आप लोगों की दुआओं का, क्योंकि आप दुआएं करते हैं इसलिए चीजें होने पाती हैं। हम शुक्रगुजार हैं आपके अच्छे दिलों का। आइए एक दुआ में आगे चलते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ समय वर्शिप में बिताएंगे। उसके बाद हम आपके आज के कलाम को आपके सामने लेकर आएंगे जिसका शीर्षक है विंडो ड्रेसिंग, यानी कि खिड़कियों की सजावट। वो एक्चुअली खिड़कियों की सजावट नहीं है, लेकिन हम उसके बारे में आपको और बताएंगे और आज कलाम की किसी अच्छी बात से अपने आप को और आपको बरकत देंगे। आइए दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह निहायत ही शुक्रगुजार हैं तेरा आज की सुबह का। शुक्रगुजार है खुदावंद कि तूने हमको तंदुरुस्ती दी है खुदावंद। एक पंक्ति जो ये कहती है कि तू, तेरा नाम हमें चंगाई देगा। तू यहोवा राफा है खुदावंद, तू यहोवा सिकेनु है, तू हमारा उद्धार है खुदावंद। हम शुक्र करते हैं खुदा यीशु मसीह और चाहते हैं कि जब हम अपने उद्धार कि तेरे इस नाम को पुकारते हैं खुदा यीशु मसीह, हमारी जिंदगियों में हम तुझको और पुख्ता होता देख सके खुदा यीशु मसीह। हम तुझको अपनी जिंदगियों में और फर्म होता देख सकें खुदावंद। हम चाहते हैं आज की इबादत को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा यीशु मसीह। इस बच्चे को जो इबादत करता है खुदा यीशु मसीह, इस बेटी को खुदा यीशु मसीह, दोनों भाई बहनों को, इस परिवार को जिन्होंने अपना घर हमेशा हमारे लिए खोला है खुदा यीशु मसीह, और कलीसिया के और परिवारों को, खादिमों को, एल्डर्स को, हमारी एक्सटेंडेड फैमिलीज को, सबको तेरे सामने लेके आते हैं खुदा यीशु मसीह। वो लोग जो हमारी ई फैम है, जो खुदा यीशु मसीह हमें ऑनलाइन सुनते हैं, हम लोगों के पास दुआएं भेजते हैं, उन सब लोगों को तेरे सामने लेके आते हैं। चाहते हैं आज हम एक अंश तुझ में और बढ़ जाए। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन।
यीशु से। हाँ खुदावन, तुझसे मुलाकात करने आए हैं, तुझसे रूबरू होने आए हैं खुदावन। हम तो यही चाहते हैं खुदावन, जैसे तू अपने खादिम मूसा से रूबरू बात किया करता था खुदावन, हम चाहते हैं तू अपनी आत्मा का अभिषेक हमारे पर भेज। शायद हम इस काबिल नहीं खुदावन कि तू हमसे रूबरू बात करे, लेकिन तेरा पवित्र आत्मा खुदा यीशु मसीह हमें इस काबिल बनाता है खुदावन। तेरा अनुग्रह है खुदावन की कोशिश करने पाते हैं, जो जिम्मेदारियां तूने हमें दी हैं खुदा यीशु मसीह, उनको निभाने की कोशिश करने पाते हैं। और यही चाहते हैं खुदावन कि आज हमारी इबादत फिर से तेरे सामने खुदा बखूर की मानन, खुशबू की मानन पहुंचे खुदा, और ग्रहण योग्य हो। हर बात की तरह शुक्र करते हैं, इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप लोगों को आज की दोपहरी में बहुत बरकत दे। एक बहुत खूबसूरत बात हम आपके पास लेकर आए हैं। अगर आपको ध्यान हो तो हम लोग ने एक सीरीज को स्टार्ट करा है, और दैट सीरीज टॉक्स अबाउट ओल्ड स्टोरीज विद अ न्यू लुक। और ये आज की जो कलाम है वो उसका हिस्सा नहीं है, बिकॉज आज हमने जब अपने बैनर्स तैयार करे, फ्लायर्स तैयार करे, तो हमको लगा कि उसी का हिस्सा है, लेकिन फिर समझ में आया कि नहीं, ये उसका हिस्सा नहीं है। ये एक अलग बात है जो मेरे दिल पे थी और हम आपके साथ बांटना चाहते हैं। खुदा की रूह में होकर खुदा के सामने हमने इस बात को रखा है। एक एनिमल होता है जिसको स्कंक कहा जाता है, और यहाँ पे नहीं पाया जाता। मैंने भारत में उस एनिमल को नहीं देखा, लेकिन जब हम बाहर थे तो हमने उस एनिमल को देखा था। आप समझ लीजिए गिलहरी होती है, थोड़ी बड़ी गिलहरी। कार्टून्स में आपने जरूर देखा होगा, बहुत सारे कार्टून्स में देखा होगा, और वो ब्लैक और सफेद धारियां उसके शरीर के ऊपर होती हैं। और कहा जाता है कि ये जो स्कंक होते हैं ये बहुत स्मेली होते हैं, और वो एक तरीके का लिक्विड थ्रो करते हैं अपने दुश्मनों को से दूर भागने के लिए, या उनको हड़बड़ाहट में डालने के लिए, उनको कंफ्यूज करने के लिए। और ये जो स्प्रे करते हैं लिक्विड, वो कम से कम 6 से 10 फुट की दूरी तक जा सकता है। तो आप सोच के देखिए, हम जितना अपने फोनों के पास हैं, ये तो बहुत ही नजदीक का मामला है, लेकिन 6 से 10 फुट आपके कमरे में अगर वो गिलहरी स्कंक आ जाए तो वो उस कमरे को बदबूदार बना सकता है। और कहते हैं ये बदबू कम से कम 2 मील तक आप सूंघ सकते हैं। 2 मील तक, मतलब इसका मतलब आपके साथ अगर इसका आमना सामना हो जाए और वो आपके ऊपर इस बदबूदार चीज को स्प्रे कर दे, तो कहते हैं कि अगले 1 महीने तक कोई आपके पास आना नहीं चाहेगा। अगले 1 महीने तक आपको इन चीजों से, सब लोगों से दूर रहना पड़ेगा। आपको पता है निरादर भी कुछ ऐसा ही है। आज के कलाम का शीर्षक है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग बहुत सारी चीजों को कहा जाता है। विंडो ड्रेसिंग प्रोफेशनल लाइफ में कुछ और होता है। विंडो ड्रेसिंग अगर आप बहुत बार शॉप्स पे देखें तो वो बहुत सुंदर, आपको आप विंडो शॉपिंग करने जाते हैं, राइट? आप बोलते हैं आप विंडो शॉपिंग करने जाते हैं। जो शॉपकीपर्स ने किया होता है, उन्होंने विंडोज को ड्रेस किया होता है, उन्होंने विंडोज को सजा रखा होता है, ताकि आप देखकर आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाए, आपको लगे ओहो कितना अमेजिंग है। अंदर से जाके देखते हैं और बहुत बार चीजें कई बार बहुत अमेजिंग होती है और कई बार आपको लगता है ओह व्हाट अ शॉकर, राइट? आपको बाहर से बहुत खूबसूरत लगता है, आप अंदर जाते हैं चीजों को, आपको लगता है नहीं ये अच्छा नहीं है। मुझे याद है हम लोग ऑफिस की तरफ से एक होटल में गए, इसका नाम था वुड क्रेस्ट, और वो खूबसूरत था, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल होटल्स। पुराने जमाने का होटल था और ब्रिटिशर्स के जमाने का होटल था। और वहां पे होटल में जो उनकी विंडोज थी उसकी ड्रेसिंग बहुत ही ब्यूटीफुल थी। उन्होंने हर विंडो को अलग तरीके से ड्रेस कर रखा था। कहीं पे ब्लाइंड्स थे, कहीं पे शीयर्स थे, कहीं पे ऐसे रोलर्स थे, और उनके बीच में फ्लावर्स लगे हुए थे और बेलें लटकी हुई थी। और जब हमने उस होटल में एंटर करा और उसके बाद अपने रूम्स में गए, आप यकीन मानिए वो रूम्स इतने गंदे थे कि ऐसा लगा था यहाँ पे तो जूते उतार के कारपेट पे चलना भी नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग धोखा खा गए और विंडो की वजह से, और उसके बाद हम लोग अगले दिन ही वहां से चले गए। हमने कहा हमें यहाँ पे नहीं रहना। एक्चुअली आज हम जिस बात के बारे में आपको बताना चाहते हैं, विंडो ड्रेसिंग बैंक्स में भी यूज करते हैं अकाउंट्स को अच्छा दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके अकाउंट में से आपने बहुत सारा पैसा निकाला है, लेकिन एट द ईयर एंड जब आप स्टेटमेंट लेके कहीं जाते हैं तो अगर आप देखें तो ज्यादातर बैंक्स, अधिकतर बैंक्स अगर आप बोल रहे तो वो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जो होता है वो जो आपने लास्ट में कट किया था उसको भी दिखा देते हैं कि अभी ये कट नहीं हुआ है। एंड दैट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। आप समझ रहे हैं? इट मीन्स कि वो चीजें वहां पे होती नहीं है, और होती है तो चीजों को सुंदर दिखाने के लिए सामने एक आई वॉश होता है, और इट इज अ काइंड ऑफ अ ब्लफ, लेकिन एक्चुअल कहानी कुछ और होती है।
और हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिंदगियों में वी प्रैक्टिस राइटसनेस एंड वी डू नॉट प्रैक्टिस विंडो ड्रेसिंग। और यहाँ पर कलाम जिस बात को हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये लोग भी खुदा इनसे नाराज है और इनको कुछ बात कहना चाह रहा है। गॉड इज एंग्री विद, गॉड इज अपसेट विद देम एंड इज टोटली ब्रोकन एंड खुदा को ये बात पसंद नहीं आ रही। आज हम बात कर रहे हैं यर्मिया से, आज हम विंडो ड्रेसिंग की बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं कि वॉट इज दैट वन थिंग दैट यू शुड एक्चुअली ड्रेस योर सेल्फ विद। वो ऐसी क्या चीज है जिससे आपको अपने ऊपर पहन लेना चाहिए। बहुत ऑब्वियस लग रहा होगा आपको, लेकिन आपको विंडो ड्रेसिंग के पहलू से समझाना चाह रहा हूं। अगर आप पढ़े यर्मिया चैप्टर 5 उसकी 25th वर्स, यहाँ पे यूं लिखा है इंग्लिश बाइबल में, Your iniquities have turned these things away, and your sins have withheld good from you. Your wrongdoings, your iniquities have kept these. What is these word referring to? It is referring to blessings away, and your sins have deprived you of good. अच्छी चीजों से आपको दूर रखा है तुम्हारी बदकिरदारी ने। उर्दू की बात में लिखा है, तुम्हारी बदकिरदारी ने इन चीजों को तुमसे दूर कर दिया और तुम्हारे गुनाहों ने अच्छी चीजों को तुमसे बाज रखा है। आपकी और मेरी गलतियों ने, और खुदा यहां वार्न कर रहा है, गॉड इज वार्निंग दीज पीपल की क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारी बदकिरदारियों की वजह से तुम्हारे पास बरकतें खुशियां नहीं आएंगी। खुदा बाप जो आपके पास है वो नहीं लेता। The anointing that he has given you for one season, he will not take it back, but he will not let you enter into the next season, because you cannot go to the next season without new powers, without new anointing. It is very important. अगर आप व्यवस्था विवरण खोलें डिट्रोनॉमी और उसका 28 बाब और उसकी 23वीं आयत में चले, तो यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। आपको समझने की जरूरत है आज मेरे को और आपको, हम सबको, कि व्यक्तिगत तौर से sin has an effect on God. When sin dominate our lives, it creates a stench. जब हमने इस कहानी की शुरुआत, इस कलाम की शुरुआत एक इलिस्ट्रेशन से करी, एक उदाहरण से करी, जिसमें हमने स्कंक की बात करी, तो exactly this is what sin does. When sin dominates in our lives, it creates a stench about us that is hard to overlook. वो हमारे आसपास, हमारी आबो हवा, हमारा माहौल, हमारी सूरत, उन सब चीजों के आसपास एक ऐसी बदबू पैदा करता है जो आपको लगता है कि आप उसके यूज टू हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को वो चीजें नजर आ रही होती हैं। इट इज हार्ड टू ओवरलुक। जी, ड्यूटरोनॉमी 28:23 वर्स में क्या लिखा है? And your heavens which are over your head shall be bronze, and the earth which is under you shall be iron. आपको पता है ये आसान बात नहीं है। जब मैं छोटा था तो हमारे घर में, जो पुराना घर है, वहां पर घर के बिल्कुल बाहर और घर के अंदर एक बड़ा गटर है, और गटर के ऊपर लोहे का कवर लगा हुआ है। उसको जो गटर है, जो सुअर लेन है, और जो सुअर लाइन के ऊपर जो कवर है गटर का, वो लोहे का है। और मुझे आज तक याद है, मैं गर्मियों में चप्पलें उतार के नंगे पांव भाग के जाता था, उसके ऊपर पांव रख के आता था और वापस आ जाता था, और मैं कितनी बार अपना पांव जला चुका हूं। आपको समझ में आ रहा है क्या लिखा है? लिखा है, और आसमान जो तुम्हारे सर पर है वो पीतल का, और जमीन जो तुम्हारे नीचे है लोहे की हो जाएगी। जमीन जो है वो लोहे की हो जाएगी। वो 2 फुट बाय 2 फुट का एक गटर का एक लोहे का स्क्वायर पीस है। उस पर पांव रखने के बाद अगले 15 मिनट तक पांव झुलस जाता है। और यहां लिखा है जमीन, मतलब आप जहां पांव रखेंगे, आपकी बदकिरदारियों की वजह से खुदा उन जगहों को, उस पूरी जमीन को लोहे की बना देगा। खुदा कितना नाराज होता है इन बातों से। और जानते हैं, बहुत सारी बातों को आपने हमेशा सुना है कि खुदा के घर आते हो तो अगर तुम्हारे पड़ोसी से तुम्हारा दिल सही नहीं है तो चले जाओ, हम उन बातों की बात नहीं कर रहे हैं। और यहां भी लिखा है, योर इनिक्विटीज हैव सेपरेटेड यू फ्रॉम गॉड। तुम्हारी बदकिरदारियों ने खुदा से तुमको दूर कर दिया है, और उसके चेहरे को, और तुम्हारे पापों ने, योर सिंस हैव हिडन हिज फेस फ्रॉम यू एंड ही विल नॉट हियर। वो नहीं सुनेगा, वो नहीं सुनेगा। और हम लोग कोशिश करते हैं दुआ करने की अपने लिए और ऐसे लोगों के लिए जो नॉन बिलीवर्स हैं। आप जानते हैं, अगर एक डेकोरम को आप समझें कलाम में, तो वो दुआएं कहीं नहीं जा रही हैं। वो दुआएं कहीं आपके घर के कमरे से ही बाहर नहीं जा रही है, खुदा तक तो जाने की बहुत दूर की बात है। You need to understand God hates sin. और बहुत बार हम लोग विंडो ड्रेसिंग करते हैं। हमको लगता है कि हम राइचसनेस पहन लेते हैं, हम अंदर से कितने भी गंदे, कितने भी खराब हैं,
हम अंदर से, हम ऊपर से एकदम राइचियसनेस पहन लेंगे तो चीजें सही हो जाएंगी. आई बिलीव गॉड्स wrath is his utter intolerance of whatever degrades and destroy. खुदा नफरत करता है बेइंतहा दिल से उन चीजों की जो आपको और मुझको खराब कर सकती है. वो उन चीजों से नफरत करता है. गॉड हेट्स सिन बिकॉज इट करप्ट्स हिज पीपल. वो हमको और मुझको और आपको खराब करता है, बर्बाद करती है. वो पाप की चीजें, वो गंदी सोच हमको खराब करती है. और वो बदबू वो छुपाए भी नहीं छुपती. आ जाते हैं हम बहुत बार लोगों से इस बात को कहते हैं, ओह ये मेरे और खुदा के बीच की बात है. Your wrongdoings have kept these blessings away from you, and your sins have deprived you of good. इसका मतलब खुदा आपसे ये, see come on guys, आपको समझने की जरूरत है. खुदा आपसे ये कहना चाहता है कि he wants to do good to you, लेकिन he wants to give you blessings, लेकिन you and me keep messing up things. और फिर हमको लगता है कि खुदा बाप नहीं कर रहा. We choose evil. जानते हैं क्यों? बिकॉज हमको लगता है कि गलत चीजों को करना, हमको लगता है खुदा और हमारे बीच की बात है, वो तो हो जाएगा बिकॉज खुदा इंस्टेंट न्याय नहीं कर रहा. सो दैट इज ओके. क्योंकि खुदा बाप इंस्टेंट न्याय नहीं कर रहा, इसलिए ठीक है. हम लोग अपने सारे कजन्स वगैरह थे और हम लोग बातें कर रहे थे, मजाक कर रहे थे. एक बारी मुझे याद है, और मैं ऐसी कुछ मजे ले रहा था. मैंने एक प्याज उठाई. मैंने कहा अरे आप लोगों को प्याज काटनी आती, मेरे को देखिए मैं क्या जबरदस्त तरीके से प्याज काट सकता हूँ. और मैंने एक बड़ा सा छुरा उठाया और प्याज देखिए कट 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 जल्दी जल्दी काटने लगा. थोड़ी देर बाद आई और बस थोड़ा सा लाल सा खून निकला वहां पर. जानते हो क्या था? वो इंस्टेंट न्याय था. खुद अब आपको इंस्टेंट न्याय करना शुरू कर देना चाहिए. मतलब जब हम गप मारें, एज इफ आई एम अ ग्रेट शेफ और मुझे कोई प्याज व्याज काटनी आती, लेकिन क्योंकि मुझे शो ऑफ करना था तो मैं शो ऑफ कर रहा था. क्योंकि खुदा बाप तो इंस्टेंट न्याय नहीं करता ना, लेकिन खुदा बाप इंस्टेंट न्याय कर सकता है. आप समझिए इस बात को, जो बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं. बहुत बार मुझे याद है, एक बार एक बच्चा था और उसकी मामा ने उसको काफी, उसके माँ बाप ने उसे काफी बिगाड़ रखा था. वो जो मांगता था उसको जल्दी से मिल जाता था. वो जिस चीज की खुशी उम्मीद करता था वो उसके पास आ जाती थी. तो एक बार उस बच्चे को उसके कमरे में, उनके हॉल में बच्चा पढ़ाई कर रहा था, मामा किचन में थी और पापा कहीं और काम करे. तो उनके पास ढेर सारे नौकर चाकर थे. अचानक से बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए. और ना पापा ने देखा ना मामा ने देखा क्या चाहिए. उसको एक ततैया चाहिए था जो बहुत ही सुंदर था और बड़ा सा मोटा सा भवरा की टाइप, और वो पूरे घर में घूम रहा था. उसको ततैया चाहिए था और पापा मामा कह रहे अरे यार छोटू तुम क्या, रामू शामू क्या कर रहे हो भाई, दे दो उसको जो उसको चाहिए. उन्होंने पकड़ के दे दिया उसको. और 10 मिनट के बाद आवाज आई मम्मी, और मम्मी ने बोला अरे क्या हो गया. पापा भागे, मम्मी भागी, क्या हो गया. तो नौकर ने बोला जो उसको चाहिए था वो उसको मिल गया. उसको डंक चाहिए था, डंक उसको मिल गया. उसको पकड़ के उन्होंने दे दिया. और उसके बाद जो हुआ वो खुदा के और उसके बीच की बात थी, है ना, जो मेरे और खुदा के बीच की बात है. अगर हम कभी समझाना चाहें कि आप निरादर मत करिए तो हमको जवाब मिलना पड़ता है अरे भाई साहब आपको नहीं पता ये हमारे और खुदा के बीच की बात है. तो खुदा बाप ऐसे बहुत सारे ततैये छोड़ देगा और उसके बाद जो होगा वो आपके और खुदा के बीच की बात है. If we are determined that we are going to embrace sin in our lives, then God lets us have what we want. ये बहुत जरूरी है आपको समझना कि अगर आप इस बात की बार बार ख्वाहिशें करेंगे, ये मिल जाए, वो गलत चीज मुझे मिल जाए, ये मिल जाए, तो खुदा दे दे. खुदा आपको उन चीजों के हाथ कर देगा. कलाम में लिखा है God will let it happen to you. खुदा बाप उन चीजों को आपके लिए होने देगा. जब आप ऐसी खराब खराब बातें लिखें कि अगर आप खुदा के अलावा किसी और टैरो कार्ड रीडर्स के पास जाते हैं, पत्थर पहनना शुरू करते हैं और ऐसी चीजें पहनना शुरू करते हैं, आपको लगता है इससे कुछ अच्छा हो जाएगा, तो कलाम में लिखा है कि खुदा बाप आपके लिए उन चीजों को होने देगा, लेकिन अपना हाथ उसके बाद आपके ऊपर से हटा लेगा और उसके बाद आप बर्बाद हो जाएंगे. एंड दिस इज वेरी ट्रू. सेकेंड रीजन वाई गॉड वुड नॉट हियर आवर प्रेयर्स इज बिकॉज ऑफ एम्बैरेसमेंट. और हमको लगता है खुदा शर्मिंदा नहीं होता, वो हमारे को शर्मिंदा होने से बचाना चाहता है. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दैट गॉड वुड गेट एम्बैरेस्ड. God will never get embarrassed. But हमारे को embarrassment से, हमको शर्मिंदगी से बचाने के लिए खुदा नहीं चाहता कि आप उन चीजों में पढ़ें. आप उन चीजों में पढ़ें. आप जानते हैं रोमियो 7 की वाली बात जब पौलुस कहता है मैं अच्छा करना चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश तो है मैं अच्छा करूं. I desire to do what is good but I cannot carry it out. मैं तो चाहता हूं मैं अच्छा करूं लेकिन कर नहीं पाता हूं, और जो करना चाहता हूं वो नहीं कर पाता हूं, जो नहीं करना चाहता हूं वो कर गुजरता हूं.
English Bible says like this: for what I do is not the good I want to do. No, the evil I do not want to do. This is what I keep on doing. Now, if I do what I do not want to do, it is no longer I who do it, but it is the sin living in me that does it. यानी मैं जो बार बार नहीं करना चाहता और कर गुजरता हूं, वो मेरी वजह से नहीं, वो जो मेरे अंदर पाप है उसकी वजह से हो रहा है. The sin that is in me is making that thing happen because sin embarrasses us. क्योंकि पाप हमको शर्मिंदगी की ओर ले जाता है. और वो उसकी बदबू आपको हर जगह महसूस होगी. आप चाहे इस बात को माने या नहीं माने, लेकिन दूसरों को महसूस होगी. और ये see now bear in mind, we are not talking about that sin just happens once in a while, right? Sin has actually become lifestyle. The moral values of the society have gradually gone down. The moral temperatures of the society have gone down. ऐसा नहीं था कि वेस्ट में आपने चीज़ों को देखा और शुरू से वहाँ पे अजीब सी चीज़ें होती थी और अश्लील तरीके की चीज़ें दिखाई जाती थी. It was not like that. Even the moral temperatures of the West, of the foreign countries have gone down over a period of time. पहले बहुत अच्छे decent programs आते थे जहाँ पे moral values के ऊपर तवज्जो दिया जाता था या वेटेज दिया जाता था. अब ऐसा नहीं है. धीरे धीरे the entire things have gone down. क्यों? Because righteousness is now an add-on. धार्मिकता अब सिर्फ एक पहनावा है, एक विंडो ड्रेसिंग की तरह चीजों को अच्छा दिखाने का नजरिया है. हम गाने बजाते हैं, लेकिन उसके बाद हम लाउड म्यूजिक चलाते हैं, अच्छे गाने बजाते हैं, वर्शिप के सॉन्ग, लेकिन चीजें बहुत खराब हैं. हम अच्छा करना चाहते हैं, हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, हम ओल्ड एज होम जाना चाहते हैं, हम लोग एनजीओ के साथ काम करना चाहते हैं, हम गरीब बच्चों के लिए खाना भी खिलाते हैं, हम बहुत सारे काम करते हैं. बट दिस इज जस्ट एन एड ऑन दैट वी आर डूइंग. यू एंड मी नो एग्जैक्टली इन आवर हार्ट कि हम लोग कहां पे गलत हैं. Now, how could this happen to Israel? I mean, एक ऐसा नगर जो खुदा के लिए बनाया गया है, जो खुदा का है, और वहां पे हर कोई इस बात को जानता है. बट Satan had foothold exactly in their lives. उनकी जिंदगियों में शैतान ने अपना एक ऐसा मजबूत कदम रखा था कि उनकी एग्जिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ रही थी. और शैतान हमेशा ऐसी करता है. दो लोगों ने, एक जनाब ने अपने पेपर्स में एड निकाला अपने घर को बेचने के लिए और बोला ये घर जो है वो $2000 का है, समझ लीजिए, या बहुत महंगा प्राइस बताया. और वो जो प्राइस था वो बहुत ज्यादा था, इसलिए कोई घर लेने आ नहीं रहा था. फिर अल्टीमेटली बहुत समय के बाद, बहुत महीनों और सालों के बाद एक शख्स आया, उसने बोला आप बहुत ज्यादा प्राइस मांग रहे हैं, इसलिए कोई नहीं लेता. वो इंसान बहुत कनिंग था और बहुत कनाइविंग था. उसने बोला ठीक है, आपके पास इतने पैसे नहीं है, मैं आपको आधे पैसों पे ले लूंगा घर. वो हैरान हो गया. उसने बोला अरे इतने साल से तो आप दे ही नहीं रहे थे, इतना ज्यादा प्राइस मांग रहे थे, 2 करोड़ 3 करोड़, अब आप बिल्कुल आधे प्राइस पे दे रहे हो, ऐसा क्यों? उसने कहा नहीं, मुझे लगता है तुम बड़े अच्छे इंसान हो, मैं तुमको आधे. सुनिए इस कहानी को ध्यान से सुनिए. आई एम ट्राइंग टू पुट अप अ पॉइंट टू यू, इनटू योर हेड, इनटू माय हेड. ये आपको समझना जरूरी है. हाउ Satan places a foothold in your life which keeps on becoming stronger and stronger. कैसे उसके कदम आपकी जिंदगी में वो छोड़ जाता है कुछ निशान, और उसके बाद वो बढ़ते चले जाते हैं, और उसके बाद आप हारते हैं, उसके बाद मैं हारता हूं. अगर हम इसको सही वक्त में नहीं रोकेंगे. और इस इंसान ने उस घर को आधे प्राइस पे ले लिया इस शर्त पे, लीगली, ये कहानी आपको मिल जाएगी गूगल पे, लीगली पेपर्स पे लिखा गया कि मैं अपनी एक कील इस घर के बाहर दरवाजे पे छोड़ के जाऊंगा. दरवाजे के पास, दीवार पे बाहर, घर के बाहर, पूरे घर के बाहर उसने बोला मुझे एक कील गाड़ के जानी है यहाँ पे. आपको लगता है आपको कोई प्रॉब्लम होगी उससे? मे बी नहीं. ठीक है भाई, गाड़ लो, सारा को प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? डैनी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी. आई थिंक शायद मुझे भी नहीं होती. मुझे लगता है आधे प्राइस में घर मिल रहा है, तुम एक कील गाड़ लो, व्हाट इज द बिग डील? व्हाट इज द बिग डील? एक कील तो है, गाड़ लो, जहां गाड़नी है गाड़ लो, घर के अंदर. उसने कहा नहीं, घर के बाहर गाड़ूंगा, बाहर गाड़ूंगा, कोई टेंशन नहीं है, तो आपका घर है. कुछ महीने के बाद वो वापस आया. उसने बोला ये घर मुझे वापस दो, तुमने आधे पैसों में लिया था और ये घर तो मुझे वापस चाहिए. उसने बोला नहीं, मैं क्यों दूं, मुझे अच्छा लगता है घर, मैं नहीं दूंगा, और मेरे को तो देना ही नहीं है आपको, चाहे आधे पैसे और जब आप डबल दे दो मुझे तब भी नहीं दूंगा. उसने बोला मैं तो वापस लेके रहूंगा. उसने बोला अरे आपने तो मुझसे वादा किया है ये वाला. कहता तो मेरी कील तो यहाँ गड़ी हुई है ना. उसने कहा कील का मैं क्या करूं, तुम कील गाड़ के गए हो तो उसमें क्या, मैं तुमसे बोला था घर तो मेरा है. उसके एक हफ्ते के बाद वो एक मरे हुए कुत्ते का
ढांचा लेकर आया जो सड़ रहा था, और उसने उसको कहां पे टांगा? उस कील पे टांगा. He came back with a carcass of a dead dog that was stinking, decaying, और उसने उसको वहां टांग दिया. थोड़े दिन के बाद उसकी बदबू बढ़ गई, और उसके बाद वो परेशान होने लगे उस घर के लोग. उनको समझ में नहीं आ रहा था, उन्होंने उसको हटा के फेंका. उसके बाद वो गया, वो एक बड़े भैंस का मरा हुआ शरीर लेकर आ गया और वहां पे टांग दिया. आप समझ रहे हैं इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वो शख्स, उसने बोला लो अपना घर पकड़ो, मैं जा रहा हूँ. उसने उसको जितने पैसे में दिया था उतने पैसे में उस घर को वापस दे दिया, और उसको वहां से निकलना पड़ा. दिस इज वॉट सेटन डज इन योर लाइफ. जब आप कीलें ठुकवा के बैठ जाते हो और आपको लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको तो मिल गया ना, ये कील ही रहने दो. शैतान के लिए वो एक कील काफी है. क्योंकि जिन चीजों पर, सुनिएगा, जिन चीजों पे आप पीछे सर घुमा के मुस्कुराते हैं ना, द थिंग्स ऑन व्हिच यू स्माइल बाय टर्निंग योर हेड बैक, Satan takes a note of those things. लिख लीजिए, गूगल पे नहीं मिलेगा. आप जिन चीजों पे अपनी गर्दन घुमाकर फोनों में देख के मुस्कुराते हैं ना, खुदा उसको नोट कर रहा हो या ना कर रहा हो, क्योंकि वो तो अनुग्रहकारी है, वो तो माफ करता है. लेकिन शैतान जरूर नोट करता है, और वो कील आपके घर में, आपकी जिंदगी में वहीं गड़ी रह जाती है. If we leave room for Satan to put a nail up, eventually he will find a way to stink up our whole lives. आपको समझ में आ रहा है? Hallelujah. If you leave a nail for Satan to hang up anything, he will eventually stink up the entire environment. वो हर चीज को सड़ा देगा. Last point. Now sin is a terrible thing. और हम बहुत बार उस बच्चों की तरह करते हैं. हमको समझ में आता है कि हम कवर अप कर सकते हैं यार, हमारे पास कोई टेंशन नहीं है. आप सोच के देखिए, जब बच्चे, कभी कभी हम लोग छोटे थे, हम लोग ग्राउंड से खेल के आते थे, फिर शाम को भी खेलते थे, रात में भी खेलते थे, उसके बाद आके आते तो वहां बोलते हैं अरे यार नहा धो के सो जाना. हम कहते हैं अरे कोई टेंशन नहीं है मामा, हम लोग नहाने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके, इट्स कूल. और हम ढेर सारा डीओ पूरी बॉडी पे छिड़क देते हैं. आपको पता है, हम लोग अपने कॉलेजेस वगैरह में थे, और वहां पर सारे बच्चे सारे ऐसे ही करते थे हॉस्टल में, बॉयज, और सड़ रहे होते थे कमरे. मतलब वो नहा नहीं रहे, हफ्तों हफ्तों गंदे हैं, और डीओ छिड़क के उनको लगता है हाँ बहुत अच्छा हो जाएगा. लेकिन नहीं, इट क्रिएट्स अ वेरी बैड स्मेल. एक हर चीज मिक्स होकर एक अजीब सी बदबू तैयार हो जाती है. एंड दिस इज व्हाट हैपेंस. स्टॉप किडिंग योरसेल्फ. एक्चुअली बहुत बार हमको लगता है कि हम लोग, नो मैटर हाउ मच गुड स्मेलिंग थिंग you and I use, there's still an order. और वो you can't cover up that smell. आप उस बदबू को नहीं छुपा सकते. आप कितने भी परफ्यूम लगा लीजिए, महंगी से महंगी इत्र लगा लीजिए, लेकिन आप उस बदबू को, जो शैतान ने आपकी जिंदगी में एक कील छोड़ दी है, वो नहीं जाएगी. कलाम बताता है एक ऐसे इंसान के बारे में जो बहुत धार्मिक था. आप जानते हैं ना, जिसने तय कर लिया था कि वो मसीह लोगों को परेशान करेगा, यीशु मसीह का नाम फैलने नहीं देगा, और उसने स्तिफनुस को भी मरवा दिया. खुद वहीं खड़ा था जब स्तिफनुस को पथरवा करके मारा जा रहा था. आपको पता है, आपको नहाना जरूरी है. अगर आप वाकई में इन चीजों से बाहर आना चाहते हैं तो आपको नहाना जरूरी है. You really need to wash yourself. And that is only one thing with which you can actually wash yourself, which is Jesus' blood. यीशु मसीह का लहू इस बात का अकेला और एक ऐसी कामिल चीज है जो आपको इन चीजों से बाहर निकाल सकता है. प्लीज stop window dressing yourself. Stop window dressing yourself with righteousness. You really need to practice righteousness and not window dress yourself with righteousness. Stop allowing Satan to put nails in your houses thinking, oh, we have won this situation by just half the efforts. अब एक कील छोड़ भी देगा शैतान तो क्या फर्क पड़ता है. शैतान आपको उस एक कील से आपके पूरे घर को बर्बाद कर देगा. इतनी बदबू करेगा कि आप रह नहीं पाएंगे और खुद भाग जाएंगे. हम आपके सामने उन बातों को लेकर आते हैं जिनको हमको लगता है कि आपके और हमारे लिए जरूरी है. कुछ ऐसी गहरी बातें जिनको आप समझ पाए. डू नॉट अलाउ Satan to leave nails in your life, not even one. Otherwise everything will stink. आइए हम दुआ करें.
ऑलराइट, हम लोग दुआ करेंगे। हम जहाँ इबादत कर रहे हैं इस खूबसूरत घर में, और यहाँ अपार्टमेंट्स में, सोसाइटी में, जेवियर्स अपार्टमेंट्स हैं ये। हम दुआ करना चाहते हैं यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की मैनेजमेंट के लिए, उन लोगों के लिए जो चीज़ों को संभालते हैं। खुदा यीशु मसीह, हम चाहते हैं यहाँ पे शांति बनी रहे खुदावंद। जब बहुत सारे नए परिवार आते हैं खुदा यीशु मसीह, और ये जगह बदल रही है, चीज़ें बदल रही हैं, हम चाहते हैं कोई भी ऐसी खराब बात, कोई भी ऐसी कील खुदावन यहाँ ना रह जाए, ना फंस जाए या ना गड़ जाए कि सब कुछ बदबूदार हो जाए खुदावन। तूने इस जगह को अलग बनाया है, और हम यही उम्मीद करते हैं, तुझसे दरखास्त करते हैं खुदावन कि तू इस जगह को अच्छा रखना खुदावन। तू एक सा रहता है, हमारी दिली ख्वाहिश है खुदावन कि यहाँ पे शांति बनी रहे खुदावन। लेट योर पीस प्रिवेल लॉर्ड। हम दुआ करना चाहते हैं खुदा यीशु मसीह इस पूरे परिवार के लिए जिन्होंने अपना घर खोला, और यहाँ पे और परिवार जो यहाँ पे रहते हैं, हमारी कलीसिया के परिवार हैं खुदा यीशु मसीह, स्कॉट भैया का परिवार खुदा यीशु मसीह, आसपास के लोग खुदा यीशु मसीह, यहाँ के एल्डर्स, हम चाहते हैं सबको खुदावन अपनी हिफाजत में रखना खुदावन। यहाँ पे खुदा यीशु मसीह परिवार की एक्सटेंडेड फैमिलीज, सभी लोग आसपास हैं खुदावन। यहाँ पे जो और खादिम के परिवार हैं, हम चाहते हैं सबके दिल आपस में मिले रहें खुदावन। हम दुआ करते हैं, शुक्रगुजार हैं खुदावन। अगर और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास आई है जो हम नहीं देख पाए हैं, तो नाम ब नाम उन दुआओं को जानता है खुदा यीशु मसीह। अगर कोई जिस्म में कमजोर है खुदा यीशु मसीह, जिस्म में कमजोरी महसूस करता है खुदा यीशु मसीह, ये मौसम बदल रहा है और हम यही उम्मीद रखते हैं खुदा यीशु मसीह, आने वाले मौसम में खुदा यीशु मसीह हम तेरे नाम में जीत हासिल करेंगे। हम तेरे नाम में खुदा यीशु में चीजों को हरा नहीं पाएंगे खुदा यीशु। सबको तंदुरुस्ती बख्शना खुदावंद, सबको तंदुरुस्त रखना खुदावंद, होने पाए जो जिस्म में कमजोर है, बीमार है, कोल्डन कफ है खुदा, सारी चीजें नॉर्मल कोल्डन कफ की तरह खत्म होती चली जाए खुदा यीशु मसीह। हर बात में कोरोना को खुदा यीशु मसीह, जो डर है लोगों का, परिवारों का खुदा यीशु मसीह, वो जाता रहे खुदावंद। हम दुआ करते हैं खुदा यीशु मसीह उन परिवारों के लिए जो अपने लिए घर देख रहे हैं खुदावंद। हम जानते हैं आसमान से बरकत तू देता है, घर तू ही बनाता है खुदावंद। हम चाहते हैं खुदावंद तू हमारे आगे आगे चल। वो लोग, वो परिवार के लोग, कलीसिया के वो लोग जो घरों के लिए अपने लिए घर खरीदना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं खुदा यीशु मसीह, लोन लेते हैं, हर चीज का तो इंतजाम करना खुदावंद, और अपने नेक समय में, नेक मर्जी में खुदा यीशु मसीह एक खूबसूरत घर उन सब लोगों के सामने लेकर आना खुदावंद। तेरी नेक मर्जी हो तो ये जरूर होने पाए खुदावंद। हम आपकी तरह शुक्र करते हैं खुदा यीशु मसीह आज की दोपहर के लिए, इस कलाम के लिए खुदावंद, तूने हमारे दिलों पे रखा और अपने लोगों तक पहुंचाया। हम तेरा शुक्र करते हैं इस इबादत के लिए खुदा यीशु मसीह, इन दोनों बच्चों के लिए खुदा यीशु मसीह, हमारी टीम के लिए जो बैनर्स और फ्लैश तैयार करते हैं बच्चे, ये सब बच्चे खुदा अपनी पढ़ाई में बिजी हैं। हम चाहते हैं इनको सरफराज करना खुदा, जो कुछ ये पढ़ते हैं इनके दिमागों में नक्श करना खुदावंद। जो पेपर्स आते हैं खुदावंद, ये जान पाए कि हर मुश्किल में, हर चैलेंज में खुदा यीशु मसीह, हर सफर में तू इनके साथ है खुदावंद। शुक्र करते हैं अपनी कलीसिया के बुजुर्गों के लिए, तूने उनको खुदा यीशु मसीह हमारे लिए मजबूत नींव की तरह ठहराया है। इन लोगों को अच्छी सेहत देना खुदावंद। हर बात में खुदा यीशु मसीह अपने पास्टर्स के लिए, और जो पास्टर सफर करते हैं, और खुदा हम लोग कल अपनी पास्टर्स मीटिंग में मिलते हैं, तो हमारे साथ बने रहना। हर बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं। दुआओं को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ठहराते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन।